पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा पूरी ताकत, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है पाक। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली का ये बयान सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को परमाणु हमले की खुली धमकी दी है। जमाली ने जोर देते हुए कहा कि अगर हमला हुआ तो वो पूरी ताकत के साथ यहां पर जवाब देंगे। वहीं रूसी चैनल आरटी से बातचीत में जमाली ने यह धमकी जारी की थी। तो गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार जारी है कर्नल संजीत जी। उसी बीच एक और गीदड़ भभकी सामने आई है। न्यूक्लियर पावर की धौंस दिखाई जा रही है। हालांकि अगर हम माने तो पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है तो महज 4 दिन पाकिस्तान उस युद्ध में टिक पाएगा, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। जावेद साहब से मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई बात होती है, पाकिस्तानी लीडर हो या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हो या पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो इस चीज की धमकी, न्यूक्लियर की धमकी क्यों देते हैं हमको? आपने आज तक 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सुना, डिफेंस मिनिस्टर को भी सुना, होम मिनिस्टर को भी सुना और किसी मिनिस्टर को भी सुना होगा। आर्मी चीफ की तो बात ही छोड़ो, किसी नेता ने, और नेता तो वो बातें बोलते हैं जो कि हो भी नहीं सकती है, पर आपके जो भी लोग हैं वो न्यूक्लियर धमकी क्यों देते हैं? क्यों ये भूल जाते हैं कि आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें कोई दो राय नहीं, आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये रही है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब तो बन गया, लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने नहीं दिखाई है और बार बार हमको धमकी दी जाती। ये धमकी अगर आप अफगानिस्तान को दो, ईरान को दो, तो समझ में आती है बात कि भाई आप धमकी दे रहे हो तालिबान, क्योंकि तालिबान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। आप ईरान को धमकी दो क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। लेकिन आप धमकी उस देश को दे रहे हो जिस देश के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब वो आपके ज्यादा या हमारे ज्यादा, आपके कितने किलो टन के, हमारे किलो टन के, वो सीक्रेट है, हो सकता है उसमें फिगर्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे तो क्या भारत न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा? और जब दोनों देश न्यूक्लियर स्ट्राइक एक दूसरे पे करेंगे तो ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। तो फिर इस चीज को बार बार क्यों दोहराया जाता है? इससे साफ जाहिर ये होता है कि आप लोगों के मन में ये डर है कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है, जो पहले लड़ाइयां जैसे हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, कारगिल हुई, वैसी लड़ाई में आप हमसे नहीं जीत सकते, बल्कि हो सकता है आपकी बहुत बुरी हार हो। तभी आप बार बार, आपके लीडर जो हैं, आपके एम्बेसडर हैं, न्यूक्लियर बातें करते। ये एक रिस्पॉन्सिबल, एक मैच्योर स्टेट की ये जो है स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारे वाले तो कोई नहीं कहते कि न्यूक्लियर बम कर देंगे। तो ये चीजें आपकी तरफ से क्यों आती है? ये मैं आपसे, जावेद भाई, आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हर चीज को उस न्यूक्लियर लेवल पे क्यों ले जाते हो? अभी तो आप कह रहे थे कि हमको बैठ के सुलझाना चाहिए। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूं, ना लड़ाई आपके हित में है ना लड़ाई हमारे हित में है। लेकिन पॉइंट ये है, अगर दोनों के हित में नहीं है तो कि न्यूक्लियर की धमकी क्यों दी जाती है? हर बार कारगिल हुआ, न्यूक्लियर की धमकी दी। ये धमकियां मैं आपको बता रहा हूं इस चैनल के माध्यम बिल्कुल से। जावेद जी, ये बेहद अच्छा पॉइंट का यहाँ पर सर ने रेस किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने कर्नल साहब की बात सुनी है। मैं इस पे यही कहूंगा, देखिए जो परमाणु हथियार होते हैं, ऑब्वियसली वो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। आपके पास सबसे 12 ज्यादा है, हमारे पास शायद 160 है, आपके पास 172 है। लेकिन बात यह कि ये हथियार जब मतलब आपके पास भी आ गए, हमारे पास भी आ गए, 98 के बाद इस इलाके का जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस था वो हमेशा के लिए चेंज हो गया, डायनेमिक्स चेंज हो गई है। और ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, ये मैं आपको वाजे कर दूं, ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए होते हैं। और यही वजह कि आप देख लें, क्या आपने देखा है कि 71 के बाद इंडिया पाकिस्तान की कोई फोर्स वॉर हुई है? और 98 के बाद तो वो रहा सहा जो एक था, जो एक मतलब खतरा था, वो भी नहीं रहा। तो ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए होते हैं। लेकिन हुसैन सर का सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार धौंस क्यों दिखाई जा रही है? हमारी तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं सामने आ रहे। देखें, ये थ्रेट परसेप्शन होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी होती है,
और आपको एक तरह से अपना मौके इस तरह से देना होता है कि जंग की तरफ मत जाइए। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि वो हथियार का इस्तेमाल भी किया जाएगा। मैंने इस बात को पहले ही वाजे किया, ये सिर्फ एक शील्ड है, इसको एक शील्ड के तौर पे लें। आपके पास भी है, हमारे पास भी, और मैं सबके यानी बात इसको से एग्री गीदड़ करता हूं। भभके कहना गलत नहीं होगा ना? अब गीदड़ भपकी जो है ना लफ्ज हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा मौकिफ यही होता है कि, और हमने हमेशा यही कहा है, हमारा जो एटमी हमारे जो भी एटमी हुसैन, पॉलिसी है वो आपके पीसफुल सूचना पर्पस मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान विक्टिम है, उसे फंसाया जा रहा है, और उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत हम पर हमला करने वाला है। इस तरह की सूचनाएं तो आपके पास पहुंच जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला होता। तो ऐसे में हम क्या समझें इस चीज को? क्या पाकिस्तान खुद ही यहाँ पर चीजों को अज्यूम किया जा रहा है? देखिए अर्शा, कई चीजें होती हैं जो न्यूज पे नहीं आती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो आपको न्यूज पे मिलेगी, एक्स पे मिलेगी। कई चीजें बैकग्राउंड में हो रही होती हैं। अब अगर हमारे तो वो हुआ इंफॉर्मेशन के क्यों नहीं वजीर ने हुसैन? रात 2 बजे आपका उसके एक इंटेल बयान कह दिया। रहा था ना, वो चीज तो आपके सूचना मंत्री कह रहे थे ना। किस मैं बिना पे उनकी उन्होंने ये कहा? देखिए, मैं उनकी इस बात पे, जी जी जी, मैं इस बात पर उनकी हिमायत ही कर रहा हूँ। कुछ ऐसे थ्रेट्स उनको फील हुए थे कि शायद इंडिया जो है वो कुछ एडवेंचर चाह रहा है, चाहे वो लिमिटेड चाह रहा है। उसी की बेस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और मेरे ख्याल में सावधान रहना, चाहे आप रहे हम रहे, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन हर्षा, एक बात मैं कहूंगा, एक बात मैं कहूंगा, और उसमें मैं आपकी भी राय चाहता हूँ, कर्नल साहब की भी, कि ये जो कुछ 22 अप्रैल को हुआ इसकी तो हमने हमेशा निंदा की है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते में अवामी सतह पर जितनी दूरियां इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है ना, ये हमें बहुत अफसोस होता है। हमारे यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं, और हमारे एक्टर्स के साथ जो किया गया है, और मतलब मैं हैरान हूं। और अब तो मुझे इस पे देखे कि सुनील गावस्कर का बयान आया, एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश को शामिल ना करे। मुझे नहीं समझ आती। देखें, ये टेंशन तो खत्म हो जाएगी आपकी हमारी, लेकिन अब जो पहले की तरह एक गर्मजोशी थी, एक शौक होता था, इंडिया पाकिस्तान जो मैच थे, मेरा ख्याल है तो हुसैन, अब जिन ये आतंकियों ने इस पूरे करना तो हमले को अंजाम हमारे दिया है, उनको हमारे पनाह देने वाला पाकिस्तान भी तो पाकिस्तान ही है ना, तो खामियाजा तो पाकिस्तान ही भुगतेगा। संजीत जी, इसको लेकर जवाब दीजिए। नहीं तो आप मैं देखें, ये आप बोलना आम चाहता हूँ। आवाम से तो इसका बदला नहीं ले सकते। चलिए, दोनों के तो पास वापस लौटूंगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। राणा सनाउल्लाह ने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, डरेंगे नहीं। कल पाक ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया है। अब्दाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है, सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है अब्दाली। पाकिस्तान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि पर एक तरफा फैसला लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है, गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार जारी। और इसी बीच एक और बयान अब्दाली मिसाइल परीक्षण के बाद सामने आया है। अब्दाली मिसाइल का परीक्षण जो सफल हो गया है, अब इसको लेकर एक बार फिर से यहां पर धमकी दी गई है कि न्यूक्लियर यहां पर हमला किया जा सकता है। संजीत सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जावेद भैया जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गीदड़